वैसे तो आजकल डेली ही संडे चल रहा है, लेकिन संडे का टाइम है और इस टाइम में आप 11 बजे सारे लीडर्स बैठे हुए हैं। तो जो नए जी। लोग हैं वो भी काफी हद तक आ चुके हैं। तो सभी को मैं जो है उन्हें नमन करता हूं और स्टार्ट करता हूं आज का ये सेशन। आप सभी का इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटिंग में मैं स्वागत करता हूं एक बार। हम सबको दोस्तों, हम सब यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं तो कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है, कोई ना कोई विशेष बात है। तो हमारा जो ये प्रयोजन है, जो आज हमें यहाँ पर सब लोग हम इकट्ठा हुए हैं, तो ये जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। जो हम अर्न कर रहे हैं, जो हम आज पा रहे हैं, उससे हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सब यहाँ पर हैं सफलता के लिए। मैं भी सफलता चाहता हूँ और ज्यादा चाहता हूँ, आप भी और ज्यादा चाहते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जरा हम लोग एक बार जरा ध्यान से देख लें। बेसिकली हम लोग सब एक जो अच्छा सा घर चाहते हैं। हमारे पास जितनी बड़ी गाड़ी है उससे और ज्यादा बड़ी गाड़ी चाहते हैं। एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और एक बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं। स्वास्थ्य का मतलब तो आजकल ज्यादा ही समझ में आने लगा है सभी लोगों को। तो एक बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं। तो ये सारी चीज हर कोई व्यक्ति चाहता है, चाहे वो कहे या ना कहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन ये सारी चीज अमूमन इस जिंदगी में हर कोई व्यक्ति चाहता है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आज की एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मीटिंग है आप सबके लिए। तो देखें, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा जानते हैं, हम बात करते हैं कि हमारा जो घर है वो घर कम से कम कितने रुपए में चल जाता है। पास्ट टाइम की हम बात करें तो 1940 के दशक में करीब 10 रुपए चाहिए होते थे महीने में अपना घर चलाने के लिए, जो कि 1960 में बढ़कर हो गए 100 रुपए, और 1980 में ये हो गए 1000 रुपए। इस तरीके से 2000 में आते आते कम से कम 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। और आज की अगर हम बात करें तो आज की डेट में ये कम से कम जो है, अगर हमें अच्छी तरीके से फैमिली चलानी है तो 1 लाख रुपए हमें चाहिए। तो अभी भी हमारे भारत वर्ष में बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो कि 1 लाख रुपए को अर्न नहीं कर पा रहे हैं, इससे कहीं नीचे हैं। तो और जो अच्छे हैं वो और ज्यादा अर्न करना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि हम ये सब चीज ज्यादा अर्न कर पाए? किस तरीके से हम अपने फ्यूचर को, क्योंकि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट और ज्यादा होंगी, 2040 तक पहुंचते पहुंचते ये अनुमानित जो है 10 लाख रुपए महीने के आसपास हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, क्या हम नौकरी से कमा सकते हैं इतना? नौकरी में हम डिपेंड होते हैं सामने वाले के ऊपर कि वो हमें कितनी सैलरी देगा। तो नौकरी से एक निश्चित आय ली जा सकती है, उसको इतनी जल्दी बढ़ाया नहीं जा सकता। तो हमें बिजनेस की तरफ मुंह करना होता है, बिजनेस की तरफ हमें जाना होता है। और बिजनेस के लिए दोस्तों हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, आज के टाइम में तो और टफ होता जा रहा है, तो हमें एक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जिसके पास पहले से ही पैसे कम है, वो इन्वेस्टमेंट कितना लाएगा, कहाँ से लाएगा? दूसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि अगर हम बिजनेस में हमारा बाई चांस कहीं नुकसान हो जाए, जो कि अमूमन कई बार होता है, बिजनेस फेलियर होते हैं। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जिनके काफी बिजनेस फेल हुए। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर हमारा बिजनेस फेल हो जाए तो उसको हम पूर्ति कर सकें। नॉलेज, बिजनेस करने के लिए हमको नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो कि हर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज अवेलेबल नहीं है। एक्सपीरियंस की, अगर हम पहला बिजनेस करें और वो सफल हो जाए, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। अदरवाइज पहले इंसान 1, 2, 3, 4 बिजनेस फेल करता है, उसके बाद कहीं जाके वो चीज सफल होती है। तो ये चीजों की हमको आवश्यकता होती है। क्या ये सारी चीजें हमारे पास हैं? अभी किसी से भी पूछा जाए तो आंसर आएगा शायद नहीं। 98-95% केस में आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी के पास एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है, तो किसी के पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। तो जब ये आंसर नहीं आता है तो फिर हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाएं?
हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंट अर्निंग से आगे जाएं। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक रास्ता आता है, उसके लिए जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से लेके बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनने के लिए जो रास्ता है वो है हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग। जो लोग इसको जानते हैं वो इस चीज पर खुश हो सकते हैं, जो नहीं जानते हैं चलिए उनको बताने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आफ्टर ऑल है क्या और किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। दोस्तों एक छोटी सी बात करें, सीधी सी बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट जो व्यक्ति बनाता है, जो कंपनी, जो व्यक्ति किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है, डेफिनेटली वो व्यक्ति उसको बाजार में बेचता नहीं है। मैन्युफैक्चरर से चीज आती है पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे, वहां से आती है C&F एजेंट पर, फिर आती है स्टॉकिस्ट के ऊपर, फिर आती है होलसेलर के ऊपर, फिर आती है रिटेलर्स के पास में। ये है सब लोग अपना अपना मार्जिन उसमें बढ़ाते हुए चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो चीज मार्केट में रिटेलर से एक एंड यूजर को, हमको और आपको, कस्टमर को, ग्राहक को मिलती है। थोड़ा सा कोई अगर एग्जांपल लेना, जैसे कि आज की डेट में हम सब ठंडा पीते हैं, कई बार पेप्सी पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, या किसी ब्रांड का भी आप नाम दे सकते हैं। अमूमन कोल्ड ड्रिंक की 300 ml की बोतल जो मार्केट में 15 से 20 रुपए की मिलती है, वो कंपनी से जब चलती है तो 2 रुपए 30 पैसे की चलती है। 2 रुपए 30 पैसे से सब लोगों का मार्जिन बढ़ते बढ़ते और सबसे लास्ट में एक सेलिब्रिटी जो उसका ऐड करता है, ठंडा मतलब कोका कोला, तो वो भी पैसे लेता है और उसका भी हम कॉस्ट लगा दें तो वो मार्केट में आते आते 15 रुपए की हो जाती है। यानी कि एक बहुत बड़ा मार्जिन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस मार्जिन को, इस एडवर्टीजमेंट पे होने वाले खर्चे को, इस 60-70% जो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, इस खर्चे को क्या करती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्ट एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है हमको और आपको, और फिर हमसे और आपसे कहती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कि हम इसको आगे वाले नेक्स्ट यूजर के ऊपर हम लोग इसको दे पाए। तो जब हम इसको नेक्स्ट यूजर को देते हैं और वो अपने नेक्स्ट को देते हैं और वो अपने नेक्स्ट को देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो जो 60-70% का मार्जिन है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो हमको एज ए बेनिफिट, एज ए बोनस, एज ए कमीशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो हमको मिल जाता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम इनकम आप देखेंगे, अभी हम इनकम की भी बात करेंगे, तो आप मैक्सिमम इनकम देखेंगे जितना आपने सोचा नहीं है उससे कहीं ज्यादा जाता है। डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ गया कि कंपनी से प्रोडक्ट लिया डायरेक्ट और डायरेक्ट हमने मार्केट में बेच दिया और हमारे हिस्से का पैसा, हमारे हिस्से का बोनस हमको मिल गया। बहुत बड़े बड़े जो नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर या इस विश्व के अंदर जो लोग जानते हैं, वॉरेन बफेट, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ये लोग भी किसी ना किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बिल गेट्स का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, विंडोज सब लोग चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को सब लोग जानते हैं। दुनिया के नंबर 1 जो रईस रहे हैं, नंबर 1 हमारे पास में जो रिच पीपल रहे हैं, बिल गेट्स, वो भी ये कहते हैं कि अगर मेरा सब कुछ खत्म हो जाए और मुझे दोबारा से शुरुआत करने का मौका मिले तो मेरी चॉइस होगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में पैसे को सबसे तेजी से कमाया जा सकता है। तो इन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम आज जो अपॉर्चुनिटी हमको और आपको मिली है, ये इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 कंपनी के साथ, जिसका की नाम है माई लाइफ स्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल मतलब ये कंपनी इंडिया से भी बाहर निकल चुकी है और पिछले 2 साल से इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। तो यह कंपनी आज हमको, आपको, सबको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आइए
और आप अपना फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छा करिए। तो इसी अपॉर्चुनिटी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे। नाम तो मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। क्यों है, कुछ खास बातें उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है हमारे पास में। लगभग 17 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस, 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पहले भी इंडिया में आती रही है, ये तो इंडियन कंपनी ही है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में आती रही है, तो जरूरी है कि हमारा प्लान का जो स्टैंडर्ड हो वो इंटरनेशनल लेवल का हो। तो ये इंटरनेशनल लेवल के प्लान का स्टैंडर्ड देते हैं। हमारे पास जो पिकअप सेंटर्स हैं, जो हमारे स्टोर्स हैं, वो लगभग 490 यानी कि 500 के आसपास पहुंच चुके हैं ऑल ओवर इंडिया। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। हम कुछ प्रोडक्ट की अभी बात करेंगे। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और हमारी सर्विसेज बेस्ट क्वालिटी की हैं। ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल की बात छोड़िए, अभी भी इस कोरोना के टाइम में भी हम लोगों के पेमेंट्स वगैरह सब आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, बिना डिले करे हुए। ये कंपनी की सर्विसेज हैं जो कि वो बाउंड है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो ये हमारे कंपनी की कुछ खासियत, कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट्स, ये वो ब्रांड है जिसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है पिछले साल और इस साल। ये हमारे कुछ अदर ब्रांड्स, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार, आहार, माई होम्स। यस सर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी इस जो कंपनी को नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर ही इसको जो लीगलाइज किया गया है। रिटेलर्स एसोसिएशन, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसको वेरीफाई किया हुआ है। हमारे एसोसिएट्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, जिससे कि ये काम टोटली लीगलाइज है, 100% लीगलाइज है। इसमें कहीं किसी चीज की संभावना नहीं है। इसको हमारा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको सर्टिफाई कर रहा है। ये हमारे पास वो सर्टिफिकेट जो कि एलिमेंट्स को मिला हुआ है, द इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने इसको नंबर 1 बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड माना हुआ है। हम बात करते हैं इन सब के पीछे, नंबर 1 होने के पीछे कौन है। नंबर 1 होने के पीछे हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम काम करती है, जिसमें कि पहला नाम हम लेना चाहते हैं बड़े आदर के साथ में डॉक्टर DVA नारायणा, हमारी ग्रेट आयुर्वेदा साइंटिस्ट, जिन्होंने रैनबैक्सी, डाबर, यूनिलीवर हिंदुस्तान लिमिटेड के साथ, हिमालय के साथ काम किया हुआ है और इन्होंने 42 साल का इनको प्रोफेशनल तजुर्बा है। और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पर आयुर्वेद की बात करते हैं तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले ये हमारे महान साइंटिस्ट हैं डॉक्टर DVA नारायण। डॉक्टर KC गौडवान, इनको 37 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यूनिलीवर कंपनी के साथ में, FMCG कंपनीज के साथ में, बलसारा, हिमालय, डाबर के साथ में, ये भी हमारे लिए बहुत सारे पर्सनल केयर और बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। डॉक्टर KK राजेश, 35 साल से ज्यादा का इनको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इनके बाद भी हम बात करें तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट और हैं, जिसके अंदर डॉक्टर पीटर जोसलिंग, डॉक्टर सतीलाल पाटिल, डॉक्टर SS मणिकदम। तो ये हमारे पास कुछ और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं। कुछ एक साइंटिस्ट की बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और सभी लोग बड़े डेडिकेटेड होकर काम करते हैं प्रोडक्ट को नंबर 1 बनाने के लिए। हमारी टीम, हमारी इस कंपनी का एक ही वादा है, प्रोडक्ट होगा तो नंबर 1 क्वालिटी का होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतारेंगे। फिर हम बात करते हैं आयुष की। आयुष मंत्रालय का नाम आज की डेट में सभी लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपने पिछले जो उन्होंने बात की थी जनता से, उसमें जिक्र कर चुके हैं। और आयुष मंत्रालय लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है आज की डेट में। उसी आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेट, 2 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। एक होते हैं स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट जो भारत के स्टैंडर्ड के अनुसार बना हुआ है। दूसरा हमारे पास में होता है
प्रीमियम सर्टिफिकेट भारत के स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं बल्कि ये वर्ल्ड लेवल के अनुसार बना हुआ होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मूल्यांकन रखा जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है टेस्ट किया जाता है, वहां पर हमारे मोस्टली प्रोडक्ट, एक आध को छोड़ दे तो सभी प्रोडक्ट के ऊपर लगभग हमें आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है चीजें चलती है। इसके बाद हमारे पास अदर सर्टिफिकेट भी हैं, जैसे FSSAI सर्टिफिकेट हमारे पास है, हमारे पास एपिडा सर्टिफिकेट, GMP, HACCP और ISO, ये सर्टिफिकेट्स हमारे पास यहाँ पर है। देखें हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के इस तरीके से प्रश्न आते हैं कि मार्केट में और भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, वो कंपनी जो 20-30 साल से चल रही है उससे आप क्या अलग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट अच्छे इतने क्यों हैं? तो उसके लिए हम बताना चाहेंगे हमारे प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है पहले, क्योंकि हमारी जो दवा आ रही है, हमारे जो आ रहे हैं प्रोडक्ट अभी आगे, उसमें कैप्सूल्स भी हैं, सिरप भी हैं। हमारे कैप्सूल्स जो है वो 100% वेजिटेरियन है। API फॉर्मुलेशन है, जो कि पुरानी 20 साल से पुरानी कंपनी चलने के साथ भी उनके पास API फॉर्मुलेशन नहीं है। एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम लोग जो है बहुत छोटे में सिर्फ उनका मेन तत्व लेते हैं, यानी कि पूरी चीज ना लेकर, पूरा सब चीज ना लेकर, सिर्फ मुख्य तत्व वहां से उठाते हैं और वो अपने दवा में डालते हैं। ग्लोबल कॉम्बो ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हमारे पास जितने भी इसके अंदर पदार्थ हैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। बैच टू बैच क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग, हर बैच की जानकारी आयुष डिपार्टमेंट को दी जाती है, वहां से फिंगरप्रिंट पहले टेस्ट होते हैं, सर्टिफाइड होने के बाद ही वो मार्केट में आता है। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का मटेरियल, बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर रखा जाता है। इनोवेटिव प्रोसेसेस लगातार खोजें होती रहती है, लगातार प्रोसेस को अच्छे से और अच्छा करने की हमारे पास गुंजाइश रहती है और हम लोग करते रहते हैं, उसको कोशिश रहती है। इंटरनेशनल पैकिंग, हमारी पैकिंग जो भी है वो भी इंटरनेशनल है, जिससे कि दवा जो है लंबे समय तक उसमें रखी जा सके और वो चीजें किसी को नुकसान ना करें। ठीक है, हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर्स जो लिए हुए हैं जहां पर हमारी दवा बन रही है वो पहले से ही सर्टिफाइड हैं। ठीक है, और जो भी हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे नेशनल साइंटिस्ट की गाइडलाइंस के अंदर बनते हैं, तो इसलिए हमारी क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है। ये तो मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताया। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रोडक्ट के बारे में। सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास में टाइम की लिमिट है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो भी लेते हैं, जो भी हम खाते हैं, उस खाने के साथ वो चीज पचती है और शरीर को हमारे एनर्जी मिलती है। खाने में ही अगर कुछ तत्व गलत आ जाते हैं, जैसे कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ केमिकल्स आ जाते हैं, यूरिया वगैरह की वजह से कुछ गलत चीजें आती हैं, वो हमारे शरीर पे गलत प्रभाव डालती हैं और हमें जो है भयंकर से भयंकर बीमारी के अंदर जकड़ सकती है। खाने का जो पहला तत्व है, खाने का जो पहला आहार, जो हमारा जो बाइट है वो जाता है तो लिवर में हमारे जाता है। अगर हम अपने लिवर को सही रख लेंगे, जो मेडिकल टर्म से थोड़ा सा परिभाषित है उनको लिए बता दूं, लिवर को सेकंड ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि लिवर हमारा मजबूत तो हमारा शरीर बिल्कुल मजबूत है। लिवर के लिए यहाँ पर हमारे पास एक सिरप और कैप्सूल दोनों ही फॉर्म में आने वाली दवा है, जिसका नाम है लिव अगेन। दोबारा से जिंदा रहने की एक कोशिश, लिवर को दोबारा से जिंदा रखने की एक कोशिश, लिव अगेन, जो कि हमारे पास में लिवर की हर तरीके की जो परेशानी है, जैसे गैस हो गया है, कब्ज हो गया है, एसिडिटी हो गई है, जो लिवर की सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर भी काम करती है। इसके अंदर सरसों, हरितकी, अमल रस, बहेड़ा, काल में गुड़ जैसे तत्व हैं। इसमें एक तत्व ऐसा है रेवड़ चीनी, जो कि मार्केट में प्रेजेंट बाकी किसी सिरप के अंदर नहीं मिलता है। रेवड़ चीनी की वजह से ये हेपेटाइटिस ई के ऊपर भी काम करता है। सरल भाषा में बोलूं तो जॉन्डिस जैसी समस्या, पीलिया जैसी समस्या को ये 10 से लेके 15 दिन के अंदर बिल्कुल खत्म कर सकता है। तो ये लिवर के ऊपर इतना अच्छी तरीके से काम करता है, और जब लिवर मजबूत होता है तो हमारा पूरा शरीर मजबूत होता हुआ चला जाता है। ऐसे ही हमारे पास और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हम कफनील की बात करते हैं। आज की डेट में गले का बहुत महत्व हो गया है। ठीक है, तुलसी, बसाखा, यष्टि, मधु, कंठकारी, पीपली, कुलांजन, छठी,
सतोपदीना, वनाफजा आदि जैसे ये हमारे पास जो तत्व हैं, इन तत्वों की सहायता से हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कफनिल, जो कि गीली खांसी, सूखी खांसी, इवन दैट जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन लोगों को भी खांसी में दिया जा सकता है। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। दिन में 3 बार 4 बार जैसी सहूलियत होती है उस हिसाब से आप दे सकते हैं। हर प्रकार की खांसी पर काम करता है। अगर आपको सिर्फ खांसी है तो बिल्कुल तरीके से काम करेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत ही चमत्कारिक इसके परिणाम। कुछ और प्रोडक्ट पे बात करेंगे, जैसे कि बेलहार्ट। आज की डेट में बीपी की प्रॉब्लम मामूली सी समस्या है, सबको होती है, और बीपी की समस्या होती है हमारे हृदय की जो नसें हैं, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, धमनियां हैं, उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो बीपी की समस्या आ जाती है, जिसके अंदर आयुर्वेद में एक बहुत ही कॉमन सा तत्व माना गया है अर्जुन। तो अर्जुना, पुष्कर मूल, फेनुग्रीक, संस्कारिक, मेथी, मुनक्का, शतावरी, गुड़ची आदि के साथ में एक तत्व आता है। ये हमारे पास में प्रोडक्ट मार्केट में आता है बेलहार्ट, और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल जितना जमा हुआ है उस सबको बिल्कुल खत्म कर देता है। जिसको बीमारी है उसको आगे नहीं होगी, उसका कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाएगा, और जिसको बीमारी नहीं है उसको फ्यूचर में होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे बीपी की प्रॉब्लम को सही करता है, कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, और हृदय संबंधित बाकी लगभग सभी समस्याओं पर काम करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 25 साल के बाद, 30 साल के बाद लगभग हर व्यक्ति को ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। फाइट स्ट्रेस। दोस्तों, आज की हमारी जिंदगी जो है टेंशन से भरी हुई है। इंसान चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे सरकारी करे, चाहे बिजनेस करे, कुछ भी करे, टेंशन कुछ ना कुछ उस पर लगी रहती है। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर एक ही चीज देता है, नींद की गोली दे देता है। नींद की गोली देते ही आपको सुला देता है। कहते हैं सोने के बाद आपका टेंशन कम हो जाएगा, लेकिन जो काम आपके सिर पे लगा हुआ है, जो टेंशन आपको ऑफिस से मिला हुआ है, जो टेंशन आपके बॉस ने आपको दे रखा है, जगने के बाद फिर हो जाएगा। एक फोन आएगा, दोबारा से टेंशन फिर हो जाएगा। आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि हम इंसान को सुलाकर उसका टेंशन कम करें। यहाँ पर हमारे पास अश्वगंधा, तुलसी, गुड़ची, पिपली आदि के साथ में एक हमने जो है यहाँ पर दवा बनाई हुई है, इसका नाम है फाइट स्ट्रेस। फाइट स्ट्रेस आपके दिमाग के अंदर जो है न्यूरॉन्स की संख्या को बढ़ाकर, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर आपको जो है उस टेंशन को झेलने के लायक बनाता है, यानी कि आपको मानसिक रूप से मजबूत करता है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है फाइट स्ट्रेस। हम आपको सुलाने का काम नहीं करते, बल्कि आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत करते हैं कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या जो है बड़ी छोटी लगने लगती है। ऐसे ही हमारे पास में एक चंपी चैंपियन तेल, जो कि पूरे शरीर की मालिश के लिए, खाल, गाल, बाल सभी पर मालिश के लिए काम आता है। बदन दर्द, सिर दर्द, घुटनों का दर्द, बहुत ही चमत्कारिक ऑयल है। इसका प्रयोग किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, बड़े चमत्कारिक परिणाम इसमें आ रहे हैं। वीमेन कैंपेन, ये तत्व हमारे पास में प्रोडक्ट है, बेसिकली महिलाओं के लिए है। प्रकृति ने वरदान दिया हुआ है महिलाओं को मां बनने का, लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं के साथ एक समस्या हर महीने की बनी रहती है, और इस मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं जो हैं वो बहुत ही विशेष दर्द से गुजरती हैं। तो यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने उनका इस दर्द को समझते हुए प्रोडक्ट बनाया है वीमेन कैंपेरियन, जिसके अंदर अशोक छाल, गौसरू, लोदरा, मंजिष्ठा, शहद, पुनर्वा, वाला, नागरमोथा, यष्टि मधु, दारोधरता, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा, सफेद मुसली, शतावरी जैसे तत्व इसके अंदर हैं, जो कि उनके उस दर्द को कम भी करते हैं, साथ साथ उनको ऊर्जा भी देते हैं। यह प्रोडक्ट यही नहीं रुकता, बल्कि यह प्रोडक्ट और भी समस्याएं, जैसे गर्भाशय से संबंधित कोई समस्याएं हैं, या फिर जो श्वेत प्रदर है, सफेद पानी, व्हाइट डिस्चार्ज, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये टोटली नॉन हार्मोनल फॉर्मूला बोला जाता है, वो इस वजह से क्योंकि जो नेचुरल हार्मोन्स हैं किसी स्त्री के, ये उनको नहीं छेड़ता, बल्कि आपके प्रोसेस को बहुत अच्छा करता है। अगर कोई इनको जो है 3 महीने तक लगातार किसी को दिया जाता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसके आते हैं। बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही चमत्कारिक इसके जो है रिजल्ट आ रहे हैं।
बिलो 37 बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट, लगभग हमारे हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर में मिलेगा आपको, क्योंकि इसका काम है सिर दर्द, जुकाम, खांसी और बुखार। बुखार किसी भी प्रकार का हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़े प्रकार का बुखार, किसी भी प्रकार का बुखार हो, उन सब के अंदर काम करता है। गुड़ची, पिपली, चिरायता, कालमेघ, मिक्स, त्रिकाटू और हमारे पास में तुलसी के साथ में, और ये सब चीजें जो मिलती हैं, तो आप मान के चले इसमें अधिकतर तत्व ऐसे हैं जो कि मलेरिया तक के बुखार को तोड़ते हैं। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव अगर आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने इस प्रोडक्ट के साथ 6-6 महीने पुराना टाइफाइड भी तोड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप घर के अंदर सिर दर्द के लिए दवा रखते हैं, आप सिर दर्द की दवा खाते हैं, ब्रूफिन खाता है, कोई आइबीजेसिक प्लस खाता है, पैरासीटामोल के और कॉम्बिनेशन लेते हैं, आप इसको रखिए अपने घर के अंदर, नेचुरल तरीके से आपका सिर दर्द भी जाएगा, आप मजबूत भी बनेंगे, और भविष्य में अगर इंग्लिश दवा खा के दोबारा से दर्द होने की संभावना अगर 100% है, तो उसको खा के संभावना 5% भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये आपके अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो इस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट जो एलिमेंट्स ब्रांड के हैं। और देखें हमारे पास में कवचप्राश, ये आज की डेट में बहुत जरूरी हो जाता है। टीवी के ऊपर लगातार ऐड आ रहा है कि आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार च्यवनप्राश जैसे तत्व आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही ऐड कर रहे हैं, आयुष ने ऐसी गाइडलाइन दी हुई है। लेकिन मैं बात करूं इस कवचप्राश की, ये कवचप्राश आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टिफाइड है। यह वो चीज है जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी, गुड़ची, पीपली, केसर, पुनर्वा, एलोवेरा, हरित के शतावरी आदि जो है इसके अंदर, केसर इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। और यह आपकी विशेषकर मैं इस लाइन पे जोड़ दूंगा, प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी अनुरोध करूंगा कि जिसके पास ये है वो इसको मार्केट में जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और उनको जो है खतरनाक बीमारियों से बचा सकें। जी सर। हमारे पास एक और ब्रांड है ऑन एंड ऑन ब्रांड के मैं बात करूं, एक हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट है डाइवा लाइफ। शब्दों पे बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने ये सुना हुआ है कि डायबिटीज कंट्रोल में है, लेकिन डॉक्टर हमेशा, अंग्रेजी डॉक्टर यह कहते हैं कि डायबिटीज की दवा मरते दम तक खानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं, एक नहीं 2 बार कह रहा हूं, इस प्रोडक्ट की सहायता से डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं, डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। मैंने अपनी डायबिटीज खत्म करी है, जरूरत पड़ने पर मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। आपकी भी डायबिटीज अगर किसी के घर में किसी को है तो वो डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है हमेशा के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, गर्भवती महिलाओं को होने वाली डायबिटीज, किसी भी प्रकार की डायबिटीज, सभी के ऊपर काम करता है। थोड़े से प्रिकॉशंस लें और प्रोडक्ट का सेवन करें तो डायबिटीज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 9E5। 9E5 इसका नाम है। 9E5 एक अलग से नाम रखा हुआ। ई का मतलब यहाँ पर है एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट के बाद 5 जीरो, यानी 9 लाख। 9 लाख ओरक वैल्यू, 9 लाख एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू को कंपनी दावा करती है। यह हमारे पास अर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, लो इम्यूनिटी, एनीमिया, यूटीआई, किडनी स्टोन्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, एजिंग, वेरियस कैंसर, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन डिसऑर्डर, विटामिन डेफिशिएंसी, बहुत तरीके की बीमारियों में काम करता है। यानी कि आप जो ना सोचें वो कम है, ये हर तरीके की बीमारी में काम करके देगा आपको। जहां कोई आस नहीं होती, जब हॉस्पिटल भी कह देते हैं कि अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, वहां पर भी इस दवा ने अपने चमत्कारिक रिजल्ट दिखाए हैं। तो यह वो चीज है जो इंसान की फुल बॉडी को बिल्कुल सही ऑर्डर में लेकर आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कलयुग की संजीवनी। ये हमारे पास में वो अलग अलग बेरीज हैं जो उसके अंदर डाली गई हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सारी बेरीज हिंदुस्तान में मिलती भी नहीं हैं, ये बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इन सब बेरीज का
एक हमारे पास मिक्सचर है जिसको हम लोग बोलते हैं 985, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास काफी सारे हैं। पर्सनल केयर और होम जो हमारी एक रेंज है वो भी है। अब सारे प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, वो आप जिसने आपको आमंत्रण दिया है आप उनके साथ बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। हेल्थ केयर के भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ सिरप हैं, कुछ कैप्सूल्स हैं, और डेफिनेटली न्यूट्रिशन केयर के भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं। तो इन सब प्रोडक्ट के साथ ये कंपनी काम करती है। तो ये तो रहा हमारा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि अर्निंग कैसे आएगी, है ना? जी सर। सब लोग कहते हैं मारो धंधो, तो धंधा तो हमारा ही है, लेकिन अब धंधे में धंधा भी तो होना चाहिए, अर्निंग तो आनी चाहिए। तो अर्निंग की बात हम लोग कर लेते हैं। अर्निंग के लिए देखें, अब आप यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट को परचेज करिए, प्रोडक्ट को परचेज करिए, उसको आप यूज करिए, विश्वास करिए, क्योंकि यूज करेंगे तभी विश्वास होगा, और यूज करने के बाद डेफिनेटली विश्वास होगा, और फिर उसको आप आगे रिकमेंड करिए, बस धंधा चल निकला। इसी तरीके से धंधा करना है, यानी कि आपको पहले थोड़ा सा खर्चा करना है, परचेज करना है, और फिर आपको उसकी चर्चा करनी है आगे, और धंधे को चलाए निकलना है। आज के टाइम में भी जब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तब भी आप हमारे साथ आ सकते हैं। किस तरीके से कि ऑनलाइन हमारे पास में रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है वेबसाइट पर, जिसने आपको आमंत्रण किया है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए और आप स्टार्ट करिए, ठीक है? जैसे ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, सभी लोग आज की डेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, 20 तरीके के काम होते हैं, कभी कंप्लेन भी करते हैं तो भी ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ हमें मिल जाती है एक आईडी, ठीक है ना? आप कंपनी के साथ में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे काम तो करना आता नहीं, मैं काम करूंगा कैसे? तो आपको काम करने के लिए यहाँ पर हमारी जो कंपनी है माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको एजुकेट करती है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी हमारे साथ है, लास्ट में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग उसको दी जाती है। प्लस वो व्यक्ति जो आपको धंधे में लेकर आया, जो आपका स्पॉन्सर है, वो भी आपकी हेल्प करता है। वो हेल्प क्यों करता है? क्योंकि उसको बेनिफिट है, किस तरीके से है उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आप आएंगे, आपको 9 तरीके की इनकम यहाँ से मिल सकती है। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, अलग अलग मेहनत के साथ साथ अलग अलग इनकम आपको मिलती चली जाएंगी। रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस, रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, रॉयल्टी इनकम, स्टार परफॉर्मेंस बोनस, ओवरराइडिंग बोनस, अवार्ड एंड रिवार्ड। हमारे पास ये 9 तरीके की डिफरेंट इनकम मिल सकती है, ठीक है? हम चाहेंगे कि आप 9 तरीके की टोटल इनकम लें, फिर देखिए क्या मजा आता है। सबसे पहला हमारे पास आता है रिटेल प्रॉफिट। हम सब लोग रिटेल करते हैं क्योंकि डायरेक्ट सेल करना है, तो डेफिनेटली रिटेल प्रॉफिट लेके चलना है। हमारे इस धंधे में रिटेल प्रॉफिट आपको अमूमन 50% तक आराम से मिल जाता है। पहला प्रॉफिट हमारे पास में रिटेल प्रॉफिट है, जो कि 50% तक आपको आराम से रिटेल प्रॉफिट मिलता है। नीचे का एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, महाभृंगराज ऑयल। इसके ऊपर एमआरपी है 380 रुपए, और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस यानी जिस प्राइस में आपको मिलेगा वो है 270 रुपए। 270 रुपए का आप महाभृंगराज ऑयल लेकर आप 380 रुपए का इसको बेच सकते हैं। तो यह आपको यहाँ पर लगभग 110 रुपए का रिटेल प्रॉफिट देता है, जो कि लगभग 40%। तो इसी तरीके से किसी प्रोडक्ट पर 20%, किसी पे 50% या उससे ज्यादा, इस तरीके से आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यह आपकी एक अच्छी इनकम हो सकती है, नंबर फर्स्ट। ठीक, अब हम उसके बाद बात करते हैं नंबर सेकंड। कंपनी के साथ आप जुड़े, ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद कंपनी ने आपको क्या दिया? कंपनी ने आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको दिया एक आईडी। क्या दिया? कंपनी ने आपको एक आईडी दी। आईडी मिलने के बाद आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों में आपको काम करना है। मैं खुद डॉक्टर हूं, तो मैं खुद डायरेक्ट सेल करता हूं, और मेरे साथी लोग सेल करते हैं काफी, मेरे पास काफी बड़ी टीम है। तो दोनों ही ब्रांचेस में हम लोग सेल करते हैं। हमारा काम होता है शनिवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कि हमें जो इनकम मिलती है वो वीकली मिलती है। तो वीक में जाके देखते हैं एंड में
कि दोनों तरफ काम करने के बाद हमारा कितना बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ। यहाँ पर मैं बड़ा साफ शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितने रुपए का सामान हमने परचेज करते हैं उसका 75% बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होता है, क्योंकि 25% ऐसा जो पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खर्च हो जाता है। यानी कि अगर कोई 100 रुपए का सामान है तो 75 रुपए उसके बिजनेस वॉल्यूम काउंट होंगे। आगे की सारी बात हमारी बिजनेस वॉल्यूम में ही चलेगी। तो जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है मिनिमम, तो उतना बिजनेस जितना मैच हुआ हमारे पास में उसका 12% आपका बनता है पेमेंट। यानी कि बहुत छोटी सी बात हम लोग देखें, जैसे आप कंपनी के साथ जुड़े, आप कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आपने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जैसे 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम की सेल करी, तो 12% के हिसाब से 10-10 हजार का 12% कितना बनेगा? 1200 रुपये। आपका पेमेंट बनेगा 1200 रुपये। इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मेरे अंदाज से कोई भी टेक्निकल चीज इसके अंदर नहीं है, कोई ट्रेडिंग चीज नहीं है। मैं आगे और डिस्कस करता हूँ इसी चीज को। 10-10 हजार जब आप दोनों तरफ से आप आए थे, 10-10 हजार जब दोनों तरफ से आप आए थे, तो आपके कितने बने थे? आपके बने थे 1200 रुपये। ऐसे 1-1 लाख पे आपके बनेंगे 12,000 रुपये। ठीक है। और अगर सपोज कुछ लोग ऐसे भी है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक तरफ अगर हमने जो है 1 लाख का सेल कर लिया, दूसरी तरफ 1.5 लाख की सेल होगी, तो मैचिंग बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर आएगा 1 लाख। तो आपका पेमेंट तो 12,000 ही बना रहेगा, लेकिन जो आपने 50,000 ज्यादा सेल करी थी वो आपकी बेकार नहीं जाएगी, और वो 50,000 सेल आपकी जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सपोज आपने अगले हफ्ते पहले ब्रांच में करे 3 लाख और दूसरे ब्रांच में करे 2.5 लाख, तो ये जो है जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से जुड़ने के बाद फिर आपका पेमेंट बनेगा 3-3 लाख मैचिंग के साथ 36,000। इस तरीके से मैं आपके सामने एक इलस्ट्रेशन रखता हूँ। 1-1 लाख की मैचिंग तो 12,000, 3-3 लाख की मैचिंग 36,000, 5-5 लाख की मैचिंग तो 60,000, 10-10 लाख की मैचिंग तो 1,20,000, और अगर हमारे पास 15 लाख की मैचिंग तो 1,80,000, और अगर किसी वीक में आपकी 20-20 लाख की मैचिंग हो गई तो कितना होना चाहिए? होना चाहिए 2,40,000, लेकिन इतना नहीं होगा। मैक्सिमम जो कंपनी आपको यहाँ देती है वो किसी वीक के लिए एक आईडी पर आपको 2,10,000 देती है। कि हम सब लोगों का सपना होता है कि सभी लोग हमारी टीम में यहाँ तक पहुंचे कि वीक में, एक हफ्ते में 2,10,000 तक कमाएं। तो एक हफ्ते के 2,10,000 आप बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो महीने में आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने अभी लास्ट में जो बात बताई सबसे लास्ट में कि ब्रांच 1 ब्रांच 2 में ORG 1 ORG 2 में 20-20 लाख रुपए, तो क्या एक अकेले व्यक्ति के साथ ऐसा संभव है कि वो एक हफ्ते में दोनों ब्रांच में 20-20 लाख रुपए कर दे, यानी कि 40 लाख की सेल कर दे? यह शायद संभव नहीं है, अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो महोदय मैं यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज आप इसको देख रहे हैं, कभी हमने देखा था, हम टीम के साथ आगे चले, हमने आगे काम किया, जैसे आज आप देख रहे हैं आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसे ही हम कहते हैं आपसे कि आप ये अपॉर्चुनिटी किसी और के सामने भी रख सकते हो। यह जो बढ़ती हुई फिगर है, अगर आप इन बढ़ती हुई फिगर को अचीव करना चाहते हैं तो यह अपॉर्चुनिटी आप किसी और के सामने रख सकते हो, और आप अपना एक भरा पूरा परिवार बना सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप आए, आपने ORG 1 में किसी को, ए व्यक्ति को आपने इंट्रोड्यूस किया, और दूसरे ORG 2 में आपने बी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, और ऐसे ही ये व्यक्ति अपने आगे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यह सब लोग मिलकर मेहनत करते हैं, या कहिए कि हम जब इन सब लोगों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं तो वो सेल इनके लिए भी काउंट होती है और हमारे लिए भी काउंट होती है। दिए हुए फिगर में अगर ए को हम देखें तो इसके लिए 10-10 हजार दोनों तरफ काउंट हो रही है, लेकिन वही फिगर हमारे लिए, हमारे ब्रांच 1 में 20,000 काउंट हो रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा परिवार बना लेते हैं। जितना बड़ा परिवार बनाएंगे उतनी ही ज्यादा इनकम करते चले जाएंगे, जितने ज्यादा हाथ उतने ज्यादा कमाई, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी कमाई। तो इस तरीके से आप काम करते जाते हैं। तो यह थी हमारे पास में सेल्स टर्नओवर बोनस, यानी कि हमारी सेकंड इनकम।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता, कंपनी उसको उसकी मेहनत के अनुसार रैंक देती है। कंपनी की कुछ रैंक हैं, जैसे दोनों ब्रांच में, जब दोनों ब्रांच में 2.5 लाख रुपए कम से कम बिजनेस हो जाए तो कंपनी आपको घोषित करती है टीम कोऑर्डिनेटर, आपको बनाती है टीसी। जब दोनों तरफ 5-5 लाख की इनकम, जब दोनों तरफ 5-5 लाख का बिजनेस आ जाए तो कंपनी आपको बनाती है एरिया टीम कोऑर्डिनेटर। ऐसे ही जब दोनों तरफ 7.5 लाख का बिजनेस आ जाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर डीटीसी। ऐसा ही 15 लाख की मैचिंग बिजनेस पर जोनल टीम कोऑर्डिनेटर जेडटीसी। 25 लाख के मैचिंग बिजनेस पर आपको जो है स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर एसटीसी। 70 लाख के मैचिंग बिजनेस पर रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर। 2 करोड़ के मैचिंग बिजनेस पर आपको नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। 5 करोड़ के मैचिंग बिजनेस पर आपको सीटीसी कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर। 10 करोड़ के मैचिंग बिजनेस पर आपको आईटीसी इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। 75 करोड़ के मैचिंग बिजनेस पर आपको ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर और 150 करोड़ के मैचिंग बिजनेस पर आपको यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर कंपनी बनाती है। ये वो रैंक है जो कि आपको आप जो है काम के अनुसार बढ़ती हुई चली जाती है। कुछ और रैंक हम लोग देखते हैं छोटे, बहुत ही शॉर्टकट में। 2.5 लाख अगर हम 3 ब्रांचेज में काम करते हैं तो सिल्वर, स्टार सिल्वर बनते हैं। अगर 7.5 लाख 3 ब्रांच में काम करते हैं तो स्टार पर्ल बनते हैं। ऐसे ही 4 ब्रांच में 20-20 लाख का काम करने पर एमरल्ड, फिर गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर तक हमारी रैंक जाती है। जैसे जैसे हमारी रैंक बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, पिछली 2 इनकम रिटेल एसटीबी दोनों आपको मिल रही हैं। साथ में अगर आप जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इसमें से कोई आप रैंक रखते हैं तो उन दोनों इनकम के आते हुए आपको यह तीसरी इनकम अलग से आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टार सिल्वर पर आपके टोटल बिजनेस का जो है 2% आपको यहाँ एक्स्ट्रा। जी सर। हेलो हेलो, यस सर आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, ये काफी जी, तो ये रैंक इनकम की सहायता से ही काफी कमा रहे हैं। फिर आता है परफॉर्मेंस बोनस। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लो काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फास्ट काम करते हैं। तो डेफिनेटली जो व्यक्ति जल्दी काम कर रहा है, सेव करके दे रहा है, कंपनी उसको अलग से कुछ समझती है और अलग से एक इनकम देती है, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस बोनस। अलग अलग लेवल पर अलग अलग परफॉर्मेंस बोनस है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर, हम बात करते हैं नए व्यक्ति के लिए, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 1 महीने के अंदर अपने दोनों ब्रांचेज में 1-1 लाख रुपए का बिजनेस दे दे या फिर 3 ब्रांच में 60-60 हजार का बिजनेस दे दे तो उसको कंपनी अपने ग्लोबल जो उसके पास बिजनेस वॉल्यूम है उसका 1.5% निकाल के रखती है, जो कि ऐसे अचीवर्स होते हैं उन सब के अंदर बराबर बांट दिया जाता है। तो ये परफॉर्मेंस बोनस लगभग 5,000 से लेकर 50,000 तक उसके हिस्से में आ सकता है। जैसे दिया हुआ है स्क्रीन पर, अलग अलग लेवल पे परफॉर्मेंस की क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। बढ़ती हुई रैंक के संग में परफॉर्मेंस के लिए एक उन्होंने अमाउंट बढ़ाया हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास टीम बढ़ेगी तो डेफिनेटली छोटे टारगेट आपको अचीव करने आसान हो जाते हैं, इसलिए टारगेट को भी वहां पर बढ़ाया हुआ है। स्टार परफॉर्मेंस बोनस, जब आपकी इनकम और ज्यादा हाई होती है, जब आपकी रैंक और ज्यादा हाई होती है तो कंपनी उसके लिए अलग से निकाल के रखती है, तो वहां पर आपके लिए परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया भी डेफिनेटली अलग हो जाते हैं, इसलिए कहलाता है स्टार परफॉर्मेंस बोनस। अवार्ड एंड रिवार्ड, अवार्ड और रिवार्ड का बहुत सीधा सा ताल्लुक है। कोई व्यक्ति कंपनी के साथ में जैसे जुड़ता है तो हर किसी के लिए एक मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पर दिया हुआ है। उस मिनिमम टाइम फ्रेम में आप कितना काम कर पाते हैं, जैसे की बात करूंगा, स्टार सिल्वर और उसके आगे लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए जीबीबी इन 3 ब्रांच, यानी 3 ब्रांच में आपने जो है 2.5 लाख का बिजनेस कर लिया। कब? सबसे लास्ट में दिया हुआ है 10 वीक्स, यानी कि 10 हफ्ते में। कंपनी के साथ में जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अटैच हुए 10 हफ्ते में, स्टार्टिंग के 10 हफ्ते में अगर आप स्टार सिल्वर रैंक ले जाते हैं
तो कंपनी आपको पीछे दी हुई इनकम के साथ साथ 25,000 रुपए अलग से लैपटॉप के लिए देती। ऐसे ही आप स्टार्टिंग के 18 हफ्ते में अगर स्टार पर्ल बन जाते हैं तो आपको 40,000 बाइक फंड मिलता है। 36 हफ्ते के अंदर अगर आप एमरेल्ड बनते हैं तो आपको 1 लाख मिलता है कार फंड। ऐसे ही 46 वीक में अगर आप गोल्ड बनते हैं तो 3 लाख आपको कार फंड मिलता है। 58 वीक के अंदर आप प्लेटिनम बनते हैं तो 5 लाख आपको यहाँ पर कार फंड मिलेगा। 72 वीक में अगर आप डायमंड बनते हैं तो 10 लाख लग्जरी फंड मिलता है, लग्जरी कार फंड मिलता है आपको। 100 वीक में स्टार्टिंग में अगर आप रॉयल डायमंड बनते हैं तो आपको 16 लाख मिलता है अपार्टमेंट फंड। ऐसे ही 132 वीक के अंदर आपको यहाँ पर 32 लाख मिलता है और 180 वीक में अगर आप क्राउन एम्बेसडर बनते हैं तो 75 लाख मिलता है बिला फंड। तो ये कंपनी प्रीवियस इनकम के अलावा कोई भी इनकम जो है वो प्रीवियस इनकम के अलावा आपको मिल रही है, तो अलग से थोड़ा सा मायने रखता है। लॉयल्टी बोनस कंपनी के साथ लगातार बने रहने के लिए, लगातार जुड़े रहने के लिए, लगातार काम करने के लिए कंपनी आपको लॉयल्टी बोनस देती है। जैसे कि इसको आप कुछ लोग सैलरी भी बोलते हैं। जैसे कि पुराने जो पहले इनकम बता चुके हैं उसके अलावा हम बात कर रहे हैं डीटीसी या स्टार सिल्वर लेवल पे आपको 5,000 रुपए महीने, जेडटीसी और स्टार पर लेवल पे आपको ये 7,500 रुपए महीने, एसटीसी पर 10,000 रुपए महीने, आरटीसी और एमरल्ड के ऊपर ये आपको 15,000 रुपए महीना और एनटीसी और गोल्ड के ऊपर आपको 20,000 रुपए महीना। इस तरीके से आपको फंड मिलता है। यह आपको अलग से लॉयल्टी बोनस मिलता है कि आप कंपनी के साथ में लॉयल हैं, लगातार बने हुए हैं। विशेष काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, हाई रैंक अचीव करने के लिए डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड और क्राउन एम्बेसडर जो कि सबसे हाई रैंक हैं, उन पर आकर हमें स्पेशल जो है रॉयल्टी इनकम भी होती है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये इस तरीके से इनकम आती है। आप देख रहे हैं बहुत सारी इनकम हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब यहाँ तक जाने के लिए हमको बहुत सारे एजुकेशन की डिमांड होती है। यहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत कुछ सीखने की डिमांड होती है। सीनियर आपको सिखा रहे हैं मीटिंग के माध्यम से। यहाँ पर हमारे पास हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी भी काम करती है, जो कि टाइम टू टाइम आपने विशेष अपने जो है प्रेजेंटेशन, विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, एटीपी ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे पास पावर वर्कशॉप प्रोग्राम्स, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट कराते रहते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग जो है विशेष सीखते रहते हैं और सीख सीख के जो है हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अभी तक जो लोग आए हैं आगे वो सब सीख कर ही आए हैं और सभी लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। बल्कि जो बाद में आ रहे हैं उनके लिए तो और फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी भी सिखा रही है और आपको आपके लीडर भी सिखा रहे हैं। तो आप डबल बेनिफिट के साथ में सीख रहे हैं, आप जल्दी सीख रहे हैं और अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी सब शुरू हो गए हैं, तो आप घर बैठे सीख रहे हैं। जैसे आप आज ये चीज घर बैठकर देख रहे हैं। जब हमने देखा था तो हमको जाना पड़ा था, टिकट लेनी पड़ी, टिकट लेकर ही प्रोग्राम देखना पड़ा था। अभी आप घर बैठकर ही देख रहे हैं, तो अब तो ऑनलाइन सिस्टम सारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी। लास्ट में कई बार ये क्वेश्चन उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें ये क्यों करना चाहिए, है ना। तो मार्केटिंग की भाषा में एक कॉमन सी चीज कही जाती है कि जो व्यक्ति गरीबी में पैदा हुआ उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गरीबी में मर गया तो ये उसका दोष है, क्योंकि उसने अपने जिंदा रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ने के कुछ प्रयास नहीं करे, आगे बढ़ाने के कुछ प्रयास नहीं। तो आप आगे बढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। और डायरेक्ट मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। क्योंकि मैंने बताया बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस बिजनेस में आपको किसी इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो माय डियर आपके लिए रिस्क खत्म हो जाता है, आप रिस्क भी नहीं, ठीक है। और एरिया लिमिट, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी कोने में आपका रिश्तेदार बैठा हो वहां पर आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम भी है कंपनी में, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आप खुद ही अपने बिजनेस के बॉस हैं, आप खुद ही राजा हैं। मन में आए तो मन में आए कई लाखों का काम कर डालिए। ये आपके ऊपर, कोई टारगेट आपके ऊपर भाग नहीं रहे, कोई टेंशन आप पर नहीं आएगी, चिंता मत करिए, आपको फाइट स्ट्रेस खाने की नौबत नहीं आएगी। इनकम टू क्लोजिंग मंथ हमारे पास में वीकली क्लोजिंग रहती है, तो हम लोग वीकली क्लोज करते रहते हैं।
नौकरी में लोगों को महीने में इनकम मिलती है, हमको यहाँ पर वीकली इनकम मिलना शुरू हो जाती है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, कोई आपका बॉस आपसे ये नहीं बोल रहा कि भाई 10 बजे उठ जाओ, 5 बजे तक काम करना है, 6 बजे तक करना है, कि 8 बजे आ जाओ कि 5 बजे जाना है। आपका अपना एक स्टैंडर्ड है, आपका अपना एक क्लास है, आप अपने अकॉर्डिंग राजा हैं, जब मन में आए तब काम करिएगा। सीनियर को कभी राजा मत समझिए, सीनियर आपके अकॉर्डिंग काम करने को तैयार रहते हैं हमेशा। आप अपने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी से काम करिए। आपको सुबह 2 घंटे हैं, शाम को 2 घंटे हैं, दोपहर में 2 घंटे हैं, जब आपका मन करे तब आप काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग और सपोर्ट, लगातार आपको ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता रहता है ना। होम बेस्ड बिजनेस, आप घर से बैठकर बिजनेस कर सकते हैं। घर में जो माताएं बहनें, जो महिलाएं हैं, जो काम करना चाहती हैं, है ना, वो घर बैठकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि हमारी, मैं नहीं किसी को बोलना चाहता पर्सनली, लेकिन हमारी माताएं बहनाएं चर्चा बहुत करती हैं, और चर्चा का ही बिजनेस है। तो जितनी चर्चा आप करिएगा उतना आपको बिजनेस अच्छा मिलता चला जाएगा। तो बस आप चर्चा करते जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाते जाइए। तो चर्चा करिएगा और बढ़ाइएगा। ऑनलाइन ऑफिस, आपका ऑफिस ऑनलाइन है, हम लोग भी सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और ऑनलाइन ही आप देखिए मीटिंग भी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन हमारे पास में है बिजनेस। और सबसे जो इसमें लास्ट चीज है वो मैं आपको बताऊंगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी वो जबरदस्त फीचर है जिसको सुनने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि आप मना कर पाएंगे। आज की डेट में कोई व्यक्ति डीएम है, क्या डीएम नौकरी छोड़ने के बाद अपने बच्चे को डीएम बना सकता है? नहीं बना सकता। सरकार का कोई अधिकारी अपने बच्चे को वहां नहीं बना सकता जहां पर वो है। लेकिन यहाँ पर एक नॉमिनेशन फैसिलिटी ऐसी है, भगवान ना करे हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ हो जाए, भगवान ना करे हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर असमय ही दुनिया से चला जाए, तो जब कोई व्यक्ति काम करता है, इनकम आ रही होती है और वो चला जाता है इस दुनिया से, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी ऐसी है कि जो उसका नॉमिनी है, उस नॉमिनी को, उसके उत्तराधिकारी को कंपनी उसकी ही रैंक पर वहीं बैठा देती है। और कल तक जो इनकम आपको आ रही थी वो जो है आज से वो आपकी नॉमिनी को आना शुरू हो जाती है। यानी कि आप एक पोस्ट पे से हटे, उसी पोस्ट पर आपके बच्चे को या आपकी पत्नी को या आपके उत्तराधिकारी को बैठा दिया गया, और वो कल से अपना बिजनेस वहीं से आगे से शुरू कर सकता है। यह इस प्लान की सबसे खूबसूरत चीज है। ठीक है, तो ये नॉमिनी फैसिलिटी, हम आज जितना काम कर जाएंगे, आज हम अपना खून पसीना जो इस धरती के अंदर बो कर चले जाएंगे, जो पेड़ निकलेगा हमारा बच्चा उस पेड़ के ऊपर बैठकर आराम से फल खा सकता है। यह है इस बिजनेस की खासियत। ठीक है, तो मैं बस आपको उतना ही कहना चाहता हूं कि अगर तू भी चाहे फूलों की तरह महकना, तो अपना लहू खाक में कुछ बोने के लिए दे। आज अगर हम ये सोच लें कि हम बुढ़े हो गए, हम आज अगर अखरोट का पेड़ लगाएंगे 20 साल बाद फल आएगा, तो हम कौन से खाने के लिए बैठे हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे, तो कोई ना कोई तो जरूर खाएगा। और वैसे 20 साल लगने नहीं है यहाँ पर, तो तुम थोड़ा सा मेहनत करो, देखो आपको रिजल्ट पहले ही हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इस काम को शुरू करेंगे, पहले ही हफ्ते से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, आपकी हेल्थ सुधरना शुरू हो जाएगी, और आपको अपने अंदर से फीलिंग आएगी अपना बॉस अपने आप होने की, और एक अच्छा सा समाज सेवा का काम करने। धन्यवाद, आपने मुझे पेशेंस से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं जोरदार तालियां चाहूँगा आप सबसे कि हमारे डॉक्टर साहब के लिए, कि डॉक्टर साहब ने बेहतरीन और बहुत